हमारा जीना हराम कर रखा है। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप घर छोड़ दो या फिर हम चले जाते हैं। हाँ पापा, आपकी वजह से बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज। तो तुम चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि अब आप ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाओ। हाँ पापा, आपकी वजह से बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर सकता हूं। अंकल, कहाँ जा रहे हो? दोनों तरफ ट्रैफिक है। ओ थैंक यू बच्चों। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में चला गया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ रहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप भी सवाल, इन सवालों से हम दुखी हैं। तो चलो, वो जो सामने पार्क है ना, वहां बैठ के बात करते हैं। ठीक है चलो। ठीक है बेटा। हाँ हाँ चलो। निकलो। हाँ तो बच्चों, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक्चुअली हम दोनों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत वीक हैं और हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे गुस्सा रहते हैं। हम इतनी कोशिश करते हैं पर पता नहीं हमें एग्जाम के टाइम क्या हो जाता है। देख, अब बहुत हो गया। अगर इस बार भी तुम एग्जाम में फेल हुई ना, तो घर में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझी ना तुम? बिल्कुल। तुम भी फातिमा, फेल हुई ना तो दूसरा घर ढूंढ लेना। तुम्हारे पापा हमें ही सुनाते रहते हैं कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। अरे इतनी ट्यूशन फीस खर्च होती है, फिर भी कोई फायदा नहीं। कौन जवाब देगा इसका? चलो, अब तुम एग्जाम देने जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। प्रॉब्लम तो है, लेकिन बच्चों, जिस तरह तुम लोगों ने बड़े साफ दिल से ये कहा कि हम मेहनत करते हैं मगर रिजल्ट नहीं आता, तो बच्चों, जो ऊपर वाला है ना, वो सब जानता है और वो सब की प्रॉब्लम जो है ना, सॉल्व करता है। अब देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। सॉल्व कर दी? हाँ, मगर कैसे? मुझे भेजकर। आप हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैडम जिस किताब से आपको पढ़ाती है ना, उससे। वो केडी गुप्ता? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। पता नहीं कौन पागल है ये केडी गुप्ता। ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो बोले क्या? समझ ही नहीं आता। आएगा, जरूर आएगा। मगर कैसे? क्योंकि अब वो पागल केडी गुप्ता तुम बच्चों को पढ़ाएगा। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ तो चलो चलते हैं उनके पास। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो केडी गुप्ता तुम्हारे सामने है। आप? सॉरी अंकल, हमने आपको पागल बोला। कोई बात नहीं बेटा। अब एक काम करो, आप लोग घर जाओ, जो भी आपको पेरेंट्स बोले वो चुपचाप सुन लेना और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कर देना। और कल इसी टाइम इसी पार्क में अपनी बुक्स लेकर आ जाना। हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके अंकल, थैंक यू सो मच। ओके बेटा। तो बेटा अब जाओ, घर जाओ। बाय बेटा। आ गए घर? क्या रहा रिजल्ट? हाँ हाँ बोलो, पास हो गए ना? अरे बोलो। नहीं माँ, हम फेल हो गए। जब फेल ही हो गए थे तो घर क्यों आए? चलो निकलो यहाँ से। और कहाँ जाते? आखिर आप माँ हैं। आएंगे तो आपके पास ही ना। पर हाँ, ये प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या हो जाएगा जो नेक्स्ट टाइम में नहीं होगा? कोई जादू की छड़ी मिल गई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब?
आओ बच्चों, आ गए तो शुरू करें? हाँ जी अंकल। तो सबसे पहले खड़े हो जाओ, भगवान के आगे प्रे करते हैं कि हम कामयाब। बैठ। बच्चों किताबें निकाल ली? आओ इधर बैठो मेरे पास। सर अब आपकी वही लास्ट जॉब है, वरना तो हमारा फेल होना तो कंफर्म है। अरे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते, दोनों पास होंगे। आओ बैठो और अपनी अपनी किताबें निकाल लो। शाबाश। हेलो सर। अरे नमस्कार। मैंने सुना है आप यहाँ मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। अजी क्लास क्या, बस ये जो बच्चे हैं अपने ही हैं, जो इनकी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जी, ये मेरा बेटा है, इसकी बिना यही प्रॉब्लम है। बोल। जी सर, वो पता नहीं, बस मैथ समझ नहीं आती। अरे बेटा, अब आप मेरे पास आ गए, सब समझ में आएगा। बैठो, आप भी बैठो। आप फीस क्या लेते हैं सर? फीस? फीस किस चीज की? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप मुझे फीस दें। बस ये मेरे बच्चों की तरह हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर कर रहा हूँ, ये परेशान उनकी परेशानी दूर कर रहा हूँ। पर यहाँ क्यों? आप मेरे घर पर भी तो क्लास ले सकते हैं। मैडम बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या है, जो एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा ना वो आपके घर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ढंग से पढ़ियो अब। ठीक है माँ, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। अब जाओ यहाँ से। मैडम आप चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास आ गया है, अच्छी तरह पढ़ेगा। ओके ओके। अरे गुप्ता जी, कैसे हैं आप? अरे मीनू जी, आप यहाँ कैसे? बस ये हमारी सोसाइटी के बच्चे आपकी क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है वो पार्क में एक अंकल क्लासेस ले रहे हैं। अरे हाँ, वो तो मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं। सुना है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो और कोई नहीं, वो केडी गुप्ता सर हैं। क्या? केडी गुप्ता? वो जिनकी मैथ्स की बुक्स आती है और जो पढ़ पढ़ कर हमारी टीचर पढ़ाती है। हाँ वही। पर वह हम जा कैसे सकते हैं? हम तो उन्हें जानते ही नहीं। अरे तो क्या करे? अरे बच्चा पार्टी, तुम चिंता मत करो, केडी गुप्ता सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलूँ। थैंक यू आंटी जी, आपने तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चलो चले। अरे वाह वाह, बड़े होनहार बच्चे हैं भाई। बस आप इन्हें अपने अंदर ले लीजिए अब। हाँ क्यों नहीं, आओ बच्चों आओ, आप लोग भी बैठ जाओ। शाबाश शाबाश। पर गुप्ता जी आप यहाँ कैसे? बस जहाँ भगवान ले जाए। इन बच्चों को मेरी जरूरत थी, इन्होंने दिल से याद किया और ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप नहीं बदले गुप्ता जी, जैसे 20 साल पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। मीनू जी, भगवान ने मुझे जिस काम पे बनाया ना, बस मैं वही कर रहा हूँ। चलो तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मीनू जी। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आप रोज दिन भर कहाँ रहते हो? जब आप यहाँ ओल्ड एज होम में आए थे तो आपने कहा था आपका तो कोई है नहीं, फिर आप कहाँ जाते हो? मुझे पता है, मैंने देखा था कल अंकल पार्क में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। बच्चों को पढ़ा रहे थे? हाँ, और देखते ही देखते बच्चे बढ़ते भी जा रहे थे। अच्छा, कौन है ये बच्चे? वो सब मेरे अपने बच्चे। तो फिर कभी बच्चों को लेकर यहाँ भी आओ ना, हम भी मिलेंगे और बाकी लोग हैं वो भी मिल लेंगे। हाँ जरूर लेके आऊँगा। अरे अशरफ, अंकल बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मैथ के, इसीलिए ये सारे बच्चे इन्हीं के पास पढ़ने आते हैं।
इतने बड़े प्रोफेसर और यहाँ ओल्ड एज होम में? पता नहीं, यही समझ नहीं आता बस। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हेलो अंकल। हेलो। We have done it, uncle. मतलब हम पास नहीं हुए? हैं? We have scored 90%. हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सर, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। बिल्कुल, हम तो उम्मीद ही खो चुके थे ये कभी पास भी होंगे। सर, I got a 85%. And I've topped. I got 99%. Thank you, uncle. No, thank you. Come and hug me. Good, good बेटा, very good. क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं फेल हो गया। जब से आप गए हैं मेरे मार्क्स खराब होते जा रहे हैं और मेरे मॉम डैड के पास भी टाइम नहीं मिलता है मुझे देखने का। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मेरे पास आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। आप चलेंगे घर? कैसा घर बेटा? अब तो यही मेरा घर है। Thank you.